श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवी व्रतमेव देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। तो गोविंद दामोदर माधवेति, राधा कृष्ण की जय। देवलोक में जाते हैं जो देवन के दास, भूतलोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम। अंतकाल से मेरे मुझे हे अर्जुन जो धीर, वे योगी पाते मुझे पांडुत सुत वीर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पिबस्व मृतमेव देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। तो गोविंद दामोदर माधवेति, राधा कृष्ण की जय। 8वां अध्याय ब्रह्मयोग। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत गीता का 8वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। 8वां अध्याय है। तो अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? अद्भुत क्या है? अधदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है? इस देह में अधदेव कौन सा है? मरने के विषय में सब चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्मिक कहलाता है, और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देहाद नाशवान वस्तु अद्भुत कहा जाता है। विश्व जो विराट पुरुष है वह अद्वैव है, और हे पुरुषों में श्रेष्ठ। इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह निस्संदेह मेरे रूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता हुआ उसी को प्राप्त होता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निस्संदेह मुझको आ मिलोगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम आदि देव पद को प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक योग्य अभ्यास के बल से दोनों भों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनाद संपूर्ण जगत के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके पोषक अत्यंत स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको विजय मिलता है। श्री कृष्ण भगवान की जय।
वेद के जानने वाले जिनको अक्षर कहते हैं, बीटा होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करते हैं और देह को त्यागते हैं, मोक्ष उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। तो ही पार्थ जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाली योगियों को मैं बहुत ही सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण यहाँ पर जन धारण नहीं कहते, जो नाशवान और दुख का घर है। श्री कृष्ण भगवान की है। तो ही अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने पर फिर जन्म नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान की है। हे भरतवर, जिस काल में योगी जन देह छोड़ करके फिर नहीं लौटते, जिस काल में लौट करके आते हुआ काल में तुम्हें बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश दिन शुक्ल बच्चों ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धूमरात्रि कृप दक्षिणायन 6 महीने के मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। संसार की नृत्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नामक 2 गतियाँ हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है, दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। तो हे पार्थ, योग इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मुँह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ तप दान में जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी को उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है, सर्वोत्तम अधिष्ठान को पाता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिमे पिबस्व मृतमेव देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। तो गोविंद दामोदर माधवेति। राधा कृष्ण की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान हरि की जय। भक्तों, अब थोड़ा सा श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। भरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमुर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरब कलेश विकार। बोलो हनुमान हरि की जय। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम। मथुरा के जन जिते असुर संग्राम। मंगल भवन अमंगलिहारी। तब सुधा सुरत हरिहु बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। उमा चैतजी जपत पुरारी। सुंदर श्याम गौर देवदाता। आनंद के आनंद करदाता। पवन तने बल पवन समाना। बुध विवेक ज्ञान निधान। दैक दैविक भक्त कुतापा। राम राज नहीं कायो व्यापा। राम लखन दो बंधु रूपशील बलधाम। और मथुरा के सब साथ जो जिते असुर संग्राम। राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं।
सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा करी है। मन तब चरण देख कह राव, कह न सको निज पुण्य प्रभाव। श्याम सुंदर श्याम गौर गौ भ्राता, आनंद आनंद कर दाता। राजा ने कहा मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वन के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी अतीत परस पर पावन, कह न जाए मन भाव सुहावन। सुनो नाथ कह मुझ तु विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज चले। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत ही भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर के कहते हैं, नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुन पुन प्रवह चितव नर नाव, पुलक गाति अधिक उचाव। मुनय प्रशंस नाय पद शिशु, चले हो लबाए नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, देखती वहां से हटती ही नहीं, हटना नहीं चाहती। शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ाई उत्साह है। तो मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा करके चले। सुंदर सदन सुख दुसव काला, कहाँ बास ले दीने भुआला। कर पूजा सब विदुषी भुकाई, कयौराय गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, महाराजा ने उन्हें ले जाकर के ठहरा दिया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा कार्य करके राजा विदा मांग करके अपने घर के लिए चल दिए। विषय संग रघुवंश मन, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसेरा भरि जाम। मंगल भवनी अमंगलियारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे हुए हैं। उस समय पहर भर दिन शेष रह गया था। मंगल भवनी अमंगलियारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। सुंदर श्याम गौर दुर्दाता, आनंद के आनंद कहो दाता। पवन तनी बल परम समाना, विद विवेक विज्ञान निधान। दैव दैव कभोति पिता, राम राज कहो जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज रामचरित मानस का पाठ इतना ही करेंगे। क्या हुआ, हमारा जो एक मोबाइल था जिससे प्रतिदिन लाइव प्रसारण होता था, तो हम वृंदावन धाम जाते वक्त परसों ट्रेन में किसी ने निकाल लिया, क्योंकि चोर भी तो भगवान की पूजा करके सुबह निकलते हैं कि भगवान आज कोई ना कोई ऐसी वस्तु मिले
जिससे हमारा दिन भर का कार्य चल सके। भाई जैसे डॉक्टर पूजा करके चलता है कि भगवान कोई मरीज आए जिससे हमारा धंधा पानी अच्छा चले, चोर भी ऐसी अगरबत्ती लगा के चलता है, तो लगा के चला होगा, हमसे ज्यादा उसको मोबाइल की आवश्यकता थी, ले गया। हमारे सारे कार्यक्रम उसमें थे, उससे वही समाप्त हुए। इसलिए ये नया मोबाइल फिर कल लिया, उसके द्वारा आज सीधा प्रसारण तो नहीं हो पा रहा है, कल से होगा सीधा प्रसारण, लेकिन यूट्यूब के द्वारा ये आज का कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। ठीक है, प्रभु की इच्छा है, कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई होगी, क्योंकि भगवान के यहाँ तो न्याय है, अन्याय नहीं है। अगर हमने किसी का माल खाया है, पैसे खाए हैं, तो हमारा नुकसान तो होगा, कहीं ना कोई तो वजह है, क्योंकि भगवान बगैर वजह के ना तो किसी को नुकसान देते हैं ना किसी को फायदा देते हैं। तेरा तुझ पर श्रीमद् भागवत गीता में पट का है भगवान, ना मैं किसी को दुख देता हूं ना किसी को सुख देता हूं। तुमने किसी की चोरी करी है तो कल तुम्हारे यहाँ भी डाका पड़ेगा, चोरी होगी। तुमने किसी का माल खाया है, लौटाया नहीं है, तो दुख तो तुमको उठाना पड़ेगा। वहां तो न्याय है, अन्याय नहीं है। आज नहीं तो कल सुख दुख के झमेले में हर मानव को पड़ना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ उस चोर का भी बुलाओ, 2 बार मैंने फोन लगाए, फोन लग गए, लेकिन उसने स्विच ऑफ कर दिया। अरे हमें मोबाइल नहीं चाहिए यार, मोबाइल रख ले तू, कम से कम सिम तो वापस कर सकता था, मोबाइल की तुझे जरूरत है, रख, भगवान वोट देगा, हमको वोट देगा, लेकिन उसने स्विच ऑफ कर दिया। कोई बात नहीं है, हमें वो मोबाइल चाहिए भी नहीं। जो चीज एक बार निकल जाए फिर उसको वापस देना बेकार है, कि न जाने वो एक के साथ और दूसरी और साथ में ले जाए। इसलिए हम लोग आज से ये नया कार्य का प्रसिद्ध प्रारंभ कर रहे हैं। सेवक सत्यानंद स्वामी सभी भक्तों को, दर्शकों को सदाशीष प्रदान करता है और भगवान से उनके लिए हर तरह की सुख शांति के लिए निवेदन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।